राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, सो आज माता महाकाली का आप ध्यान कीजिए। महाकाली स्वयं आपको प्रोटेक्शन प्रदान करेंगी, आपकी रक्षा करेंगी। उनकी एनर्जी आपको एक रक्षा कवच प्रदान करेंगी। आप इस पावरफुल एनर्जी को महसूस भी कीजिए। आप खुद बोलिए, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओके, दुर्गा शिवा शिवा दाते स्वाहा सदा नमस्ते काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी माँ। उनकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है सबको जय माँ, जय महाकाली, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो माँ। ओके, माँ आपकी रक्षा करेंगी हमेशा। बस आप उनसे एक माँ पुत्री का कनेक्शन बना लीजिए, ठीक है? आप उन्हें इस रूप से मत देखिए कि महाकाली हैं तो शत्रुओं का संहार करेंगी, पापियों का वध करेंगी, दुष्टों को सबक सिखाएंगी। वो तो करेंगी ही, क्योंकि काली का अवतार ही हुआ है शत्रुओं का, पापियों का संहार करने के लिए। लेकिन एक माँ सबसे ज्यादा अगर करुणामयी, ममतामयी है तो महाकाली है। अगर आपने रो करके दिल से पुकार लिया सिर्फ एक बार माँ, कहीं पर भी होंगी ना, प्रकट हो जाएंगी आपके लिए। बस आपकी पुकार सच्ची होनी चाहिए, ठीक है? और आप सच्चे होने चाहिए। अगर आप सही हो और आपके साथ गलत किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, और तब अगर आपने माँ को पुकारा तो माँ कहीं से भी आएगी, लेकिन आएगी जरूर आपके पास। ओके, इस बात का बिलीव कीजिए आप। तो चलिए देखते हैं आज आपको ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पर, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप थक चुके हो अपने पार्टनर के व्यवहार से, अपने पार्टनर के एटीट्यूड से थक चुके हो। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप परेशान हो चुके हो। शायद आप अपनी तरफ से आपने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है अपना रिश्ता बचाने के लिए। आपकी तरफ से बहुत मेहनत दिख रही है कि आपने हर संभव कोशिश की है कि आपके ये पार्टनर सुधर जाएं, आपके पास इनके साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके इस पार्टनर ने ना कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। हमेशा इन्होंने आपको हल्के में लिया, फॉर ग्रांटेड लेना जिसे बोलते हैं। एंड ये टोटल मुझे दिख भी रहा है
क्योंकि आपने हमेशा इनके लिए ना आप निछावर रहे हो हमेशा। यस, सारे कार्ड्स यहाँ शो कर रहे हैं कि आपने हमेशा इनके लिए आप निछावर रहे हो, इसीलिए इन्होंने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। आपके पार्टनर ना आपके पास आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में साफ साफ शो हो रहा है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं एंड एक बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बहुत ही कंफ्यूज इंसान है ये, जो भी लेडीज हैं जेंट्स हैं, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। मतलब ये ना, जब इनकी खुद की एनर्जी ड्रेन होने लगती है तब फिर ये देखते हैं कि मुझे शांति कहाँ मिलेगी। ओके, ये दो नाव के बीच में डोल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। तब ये थर्ड पार्टी में बोर होते हैं, या जब थर्ड पार्टी से इनकी कलह कलेश ज़्यादा होती है, तब ये शांति ढूंढते हैं आपके पास, ये भाग के आपके पास आ जाते हैं। इधर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे दूर हुए हैं थोड़ा सा, इन्होंने आपको डिच किया है इस टाइम पर, और ये थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं। ओके, आपका मुझे दिख रहा है कि आप बैडली बहुत ज़्यादा टूटे हो इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा टूट रहे हो, आप परेशान हो रहे हो इस चीज़ से। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको तवज्जो नहीं देते, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते, इवन आपके लिए कुछ सोचते नहीं है, कुछ करते नहीं है जो इनको करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ ध्यान ना देके थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये चीज़ आपको तोड़ रही है अंदर ही अंदर। बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं आपके रिश्ते में, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। यस, और इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र जो कर रहा है वो आप हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, देखो आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान है ना कि ये ना जैसे इन्होंने आपको एक टॉयज समझ लिया है, खिलौना। जब इनका मन करता है ये आते हैं, खेलते हैं, क्योंकि इनका मन नहीं बहल रहा, ये अपना मन बहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नहीं देखते, इन्होंने देखो आप, ये फिश है, इन्होंने पानी से उठा करके इस फिश को कप में रखा है। अब आप किसी मछली को पानी से निकाल के एक कप में रखो, वो मछली कितना तड़पेगी। तो ये सेम आपके साथ ऐसा ही कर रहे हैं, ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर खींच के लेके आते हैं। ऐसे ही जब आपको इनकी लत लगती है, जब आप इनके एडिक्टेड हो जाते हो, जब आप इनके लिए पूरा फोकस्ड हो जाते हो, निछावर हो जाते हो, तब फिर ये सरक जाते हैं थर्ड पार्टी की तरफ। ओके, और ये देखते रहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये आपको देखते नहीं हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं से देखते रहते हैं कि मैं चला गया हूँ, मैं चली गई हूँ उसकी लाइफ से, ये मेरी परेशान हो रही है कि नहीं, ये परेशान हो रहा है कि नहीं। नॉलेज पूरी रखते हैं ये आपके। ओके, मुझे समझ नहीं आता ये प्यार है, ये क्या है, ये कौन सा प्यार है। आप कहीं ना कहीं इस परिस्थिति से इतना थक चुके हो, आपको लगता है कि बस हो गया, अब मेरे बस का नहीं है, आर्या पार कर दो यूनिवर्स, ठीक है। आप न्याय मांगते हुए दिख रहे हो, आपको न्याय चाहिए, आप यूनिवर्स से सीधे कह रहे हो कि बस मुझे अब न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए भाई, आप मेरे जीवन का फैसला करिए, ये इंसान या तो रहे या तो ये चला जाए। आप हैंग्ड हो, इस इंसान ने आपको हैंग्ड करके रखा है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते इसके चलते, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप फिर से अपने आप को मजबूत करते हो, आप आगे बढ़ते हो, अपनी लाइफ में हैप्पी होते हो, इस इंसान से लेट गो करते हो, मूव ऑन करते हो, ये फिर प्रकट हो जाता है आपके पास, या फिर प्रकट हो जाती है। ओके, उसके बाद ये आपको फिर से उसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, उसी जैसे नहीं, एक नेगेटिव माइंड सेट में आपको सेट करके ये फिर से गायब हो जाते हैं। और फिर आप एकदम से, जैसे नहीं होता, जैसे कि इंसान त्रस्त हो जाए, अपने से ही दुखी हो जाए कि भगवान मैं क्या करूं, मैं क्यों इतना मजबूर हूं, मैं क्यों इतनी मजबूर हूं, मैं क्यों बार बार इसको एंट्री दे देती हूं, क्यों एंट्री दे देता हूं। ये सिचुएशन किसी की लाइफ में चल रही है एंड प्रेजेंट टाइम में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, क्योंकि हाल ही में आपके पार्टनर ने आपके साथ फिर से ये चीज़ की है। ये जो भी आप रीडिंग को देख रहे हो, आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए हैं, ये गए हैं थर्ड पार्टी की तरफ। इधर इनका थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन चल रहा है,
इनका लव सब चल रहा है। आपकी मुझे रातों की नींद उड़ी हुई दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये पेन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीटिंग बार बार की जा रही है आपके साथ। एक बार नहीं, बार बार मुझे दिख रहा है कि ये आते हैं और बार बार आपको ऐसे धोखा दे के तोड़ के चले जाते हैं। आप अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। आपकी हिम्मत नहीं है इस परिस्थिति को या फिर इस रिलेशनशिप को या इस पार्टनर को और झेलने की। ओके, सी कार्ड देखिए। डेफिनेटली आपके पार्टनर भटक जाते हैं। ओके, बहुत चैलेंजेस ये खुद ले आते हैं इस रिश्ते में। ओके, क्योंकि ये देखो, ये इंसान, ये जो भी है ना आपके पार्टनर, इनकी या तो फिर शनि की जैसा अच्छी नहीं चल रही है। ओके, खुद ही जैसे इनका जो चंद्रमा है ना बहुत नेगेटिव चल रहा है। ये मेंटल खुद ही परेशान रहते हैं बहुत, और इनको ना इस टाइम पर पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा। आपके जो पार्टनर हैं, ये जो भी लड़का लड़की जो भी है, इनका मन संतुष्ट नहीं हो रहा, इनका मन शांत नहीं हो रहा। कैसे शांत होगा? कर्म अच्छे करो। जब तुमने सबको ऐसे प्रसाद की तरह खुद को बांटे हो, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो फल देने वाला भगवान भी बैठा है। तो जो लोग ये कर्म करते हैं ना, टाइम पास बना के खिलवाड़ करते हैं, उनकी लाइफ में शांति भंग, सबसे पहले उनकी शांति भंग होती है। इस समय आपके पार्टनर की मुझे देख रहे हैं इनकी शांति भंग हो चुकी है। ओके, तो जब ये आपके पास आते हैं, अभी ये आ गए हैं ना, अब इनका मन शांत हो गया। अब इनको फिर से जाना है थर्ड पार्टी के पास। जो देखिए, ये जानबूझ के चैलेंजेस क्रिएट करते हैं आपके साथ, जानबूझ के झगड़े करते हैं आपसे, देख रहे हो, ये जानबूझ के ये ब्लेम गेम खेलते हैं आपके साथ। मतलब ये मौका ढूंढते हैं कोई चीज़ ऐसी मिले और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दें कि तुम गलत हो, ताकि आप बैठ के सोचते रहो। देखो, ये आप हो, ये आप बैठ के सोचते रहते हो कि हाय मेरा पार्टनर, मुझसे ही शायद गलती हो गई, मैंने शायद उस टाइम पे ऐसे बोल दिया था। ये ऐसा, मतलब कि ये ऐसा षड्यंत्र खेलते हैं आपके साथ कि आप खुद ही अपने आप को दोषी समझो और ये फिर निकल जाते हैं, ठीक है, ताकि आप इनके इंतजार में बैठे रहो, इन्हीं की याद में, और ये फिर से वहां पे जब बोर हो जाएंगे तो ये फिर आपके पास आएंगे। ओके, ये देखिए, चीटिंग का कार्ड है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, एंड ये थर्ड पार्टी बहुत चंट दिख रही है मुझे। ओके, आधा से ज़्यादा ये थर्ड पार्टी के मुझे चंट बहुत दिख रही है, ये थर्ड पार्टी जो भी है। और अगर मैं ये बोलूँ कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर मैजिक्स वगैरह कर रही है, तो ये गलत नहीं होगा। ओके, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करके रखती है। थर्ड पार्टी बहुत ही शातिर हैं, ये जो भी हैं, महिला है, ये पुरुष हैं। देखिए, मुझे महिला की एनर्जी बहुत आई है। ओके, यस, थर्ड पार्टी बहुत शातिर औरत है, मुझे लेडीज की एनर्जी बहुत आ रही है। इसने डेफिनेटली आपके पार्टनर के ऊपर किया है ब्लैक मैजिक, आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में किया है, ठीक है। आपके पार्टनर इससे ऑब्सेस्ड हैं और वो रीज़न है इसने नेगेटिविटी करके अपने पार्टनर को अपने बस में कर रखा है। ये देख रहे हो, इसने आपके पार्टनर को ऐसे ही, कोई लायन को टेम कर सकता है पपी की तरह, इसने एक लायन को कंट्रोल में कर रखा है इस थर्ड पार्टी ने। ये लायन आपके पार्टनर है, ये ऐसे आपके पार्टनर को अपने इशारे पे नचा रही है। आपके पार्टनर को इसने अपने कब्जे में कर रखा है प्रेजेंट टाइम में, एंड आपके पार्टनर आपके साथ जो भी चीज़ें करते हैं वो टोटल इसके इन्फ्लुएंस में आके करते हैं, ठीक है। आप कितने भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन आपके पार्टनर ना आपसे कभी संतुष्ट होते हैं, ना आपसे कभी खुश होते हैं, ना कभी आपको अप्रिसिएट करते हैं। ये ना जाने ये क्यों बोर हो जाते हैं और ये जाते हैं थर्ड पार्टी की तरफ। देखो, ये आपका कप है, मतलब आपका रिश्ता प्यार से भरा है, लेकिन ये आपको छोड़कर ये किधर जा रहे हैं? डार्कनेस की तरफ। आपको ये ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक हिल दिख रही है, ये डार्कनेस की तरफ जाते हैं। ये डार्कनेस कौन है? थर्ड पार्टी है, जो कि ईविल है, ईविल। ये वहाँ पर जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको वहाँ पे जाना है। क्यों? क्योंकि ये इनका कर्मा है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी जो भी है वो इनकी कार्मिक है, इनका उनके साथ बैगेजेस है जो कि इनको रिलीज़ करना है, और ये रिलीज़ कर रहे हैं उनके साथ। ओके, कुछ तो थर्ड पार्टी की लालच है पैसों की। ओके,
थर्ड पार्टी को कुछ तो लालच है पैसों की। आपके पार्टनर से आई थिंक थर्ड पार्टी पैसे लेती हैं, और मैं ये भी बता दूं, बेवकूफ़ बना के, इमोशनल फूल बनाती हैं ये आपके पार्टनर को। ये थर्ड पार्टी बहुत बेचारी दिखाती है खुद को, जबकि ये है नहीं बेचारी, इनके पास सब कुछ है। ये वेल संपन्न इंसान है थर्ड पार्टी, इनके पास सब कुछ है, लेकिन इन्हें आपके पार्टनर को कंट्रोल में करने आ गया है। ओके, आई थिंक आपके पार्टनर ना मुझे ऐसे दिखते हैं कि बेवकूफ़ से इंसान है, इनको बच्चों वाली एनर्जी है। देखो, इनको बहलाना फुसलाना, इसके पहले भी आई थी ना ये बच्चों वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। इनको अपने झांसे में लेना बहुत आसान है, कोई भी इनको मैनिपुलेट कर लेता है, बेवकूफ़ बना देता है, बस चुपड़ी चुपड़ी बातें करके। शायद इनको अपनी तारीफ़ें सुननी बड़ी पसंद है, तो ये थर्ड पार्टी पूरा पैतरा आजमाती हैं। ठीक है, कब उनको अपना दुख रो करके पैसे ऐंठने हैं, कब अपना दुखड़ा रोना है, कब आपके पार्टनर को तारीफ करके झांसे में लेना है, इस थर्ड पार्टी को सारी पैतरेबाजी आती है। ओके, और कब आपके खिलाफ भड़का के आपसे दूर करना है। थर्ड पार्टी इस टाइम पे बहुत मज़े ले रही है आप दोनों के बीच में दूरियां ला के। ओके, इनके पार्टनर इनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनको रियलाइजेशन होगा। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके ये जो पार्टनर है ना, ये प्रेजेंट टाइम में आई डोंट नो, ये बहुत चिढ़े हैं आपसे, पता नहीं किस चीज़ के लिए। ये क्या हुआ है आपके बीच में ऐसा, आप दोनों के बीच में, कि ये बहुत स्टॉबर्न एनर्जी में है आपके लिए इस टाइम पर। बहुत रूड सा इनका बिहेवियर हो गया है। प्लीज यूनिवर्स, मतलब ये ना एक्चुअली इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये आपको अपनी अथॉरिटी समझते हैं। इनको ये लगता है कि जब इनका मन आएगा तब ये आपके पास आ जाएंगे, जब इनका मन नहीं आएगा तो ये आपसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस इन्हें एडजस्ट करना है। ये बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं आपके लिए, बहुत क्विक डिसीजन, बहुत मूड स्विंग्स होता है आपके पार्टनर का। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ट्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ट्स। देखिए, आपके पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ईगोइस्टिक हो रहे हैं, बहुत सेल्फ सेंटर हो रहे हैं, ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, इधर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्हें अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। आप बहुत परेशान हो रहे हो, आप रो रहे हो, आप दुखी हो। इन्हें कहीं ना कहीं ये भी पता है कि इनको कर्मा मिलता है। ये जब जब आपके साथ गलत करते हैं, इनको भी कर्मा फेस करना पड़ता है। इनकी लाइफ में भी बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन इधर भी ये थोड़ा सा रूड हो गए हैं। ओके, ये ना मतलब इनकी ईगो बहुत आगे आ रही है, सेल्फ सेंटर हो गए हैं ये। या तो फिर ये मतलब ये चाहते हैं, एक मन इनका करता है कि आपके पास जाए, एडजस्ट करें चीज़ें आपके साथ भी। इनको लगता है कि ठीक है, आपके साथ भी रहा जाए, थर्ड पार्टी के साथ भी रहा जाए, आपके साथ भी रहा जाए, फिर लेकिन इनकी ना एक ईगो आगे आ जाती है। ओके, क्लैरिफाई पेज। यस, देखो, इनको ऐसा लगता है ना कि जब ये आपके पास अगर आ जाएंगे ना, तो फिर आप इनसे न्याय मांगोगे, आप फिर इनसे वही बोलोगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, इनको ये भी डर लगता है कि आप इनके साथ टिट फॉर टैट भी कर सकते हो, कल तक जो ये आपके साथ करते आप इनके साथ कुछ कर सकते हो ऐसा। या फिर ये भी डरते हैं कि आप इनसे कमिटमेंट ना मांग लो, आप इनसे मैरिज के लिए ना बोल दो। ये डरते हैं इस चीज़ से कि आप इनको शादी के लिए ना बोल दो। ओके, ये इसीलिए भाग जाते हैं क्योंकि इनको ना कमिटमेंट नहीं चाहिए। ये बड़ा आज की जो एनर्जी आई है ना, आई डोंट नो जिसके पार्टनर की भी आई, ये बहुत बचकानी हरकत दिख रही है मुझे। मतलब इनको रिलेशनशिप चाहिए बट इनको कमिटमेंट नहीं चाहिए। ओके, ये अभी तैयार नहीं है शादी के लिए, ये अभी बहुत अपने कैरियर में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। नौटंकीबाज इंसान।
यस, कोई रीज़न नहीं है। ये इंसान सबसे बड़ा तो क्या है कि ये कमिटमेंट नहीं देना चाहता। ओके, ये बस सोचता है कि आओ, मतलब मैं आपके पास रहूं, ये आपसे बातें करें, आप इनके साथ बातें करो, ठीक है, बट आप इनसे शादी के लिए मत बोलो, इनके साथ फैमिली के लिए मत बोलो। ये इसीलिए ये आपको एटीट्यूड देने लगते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये आपके पास आएंगे तो आप इनसे डायरेक्ट सीधे शादी के लिए बोलोगे कि बहुत हो गया, तुमने बहुत नचा लिया, चलो शादी करो, तो ये इसलिए भाग जाते हैं। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को इस टाइम पर क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इनके लिए क्या गाइडेंस, इनको क्या करना चाहिए? ओ माय गॉड, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ना जैसे के साथ तैसे रहना पड़ेगा, तब तो आपकी कुछ बात बन पाएगी। ओके, इनके साथ जब तक आप इनके जैसा रिएक्ट नहीं दोगे ना, तब तक ये आपको ऐसे ही फंसा के रखेंगे। आपको हिम्मत लानी पड़ेगी। ओके, आप हर बार जो इनको माफ़ कर देते हो, हर बार एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ये हर बार ऐसे ही आपको टोपी पहना के चले जाते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब तक आप स्ट्रिक्ट आप नहीं होगे, जब तक आप इनको नहीं बोलना नहीं सीखोगे, तब तक ये आपको परेशान करते रहेंगे। इनसे लड़ाई झगड़ा करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे देखते हैं कि आप बहुत सेंटिमेंटल होकर के, बहुत इमोशनल में होकर के इनसे लड़ने लग जाते हो, है ना, बहसबाजी होने लगती है आपकी इनसे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इनसे लड़ाई झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दो। आप भी अगर ये मूव ऑन हो जाते हैं तो आप भी इनको लेट गो कर दो, ठीक है। ये अगर आपसे पीछा छुड़ा रहे तो आप इनसे पहले पीछा छुड़ा लो। इनके साथ ये जो आपके साथ जैसा कर रहे हैं, इनके साथ आप वैसा बिहेवियर करना शुरू करो, तब इनको थोड़ा फर्क पड़ना शुरू होगा। ये हो क्या रहा है कि ये आपको हर बार गिरा रहे हैं और अब आप हर बार इनके पैर पकड़ पकड़ के इनके पीछे पीछे टहल रहे हो। ये इसीलिए आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर आपको एक्शन लेना होगा, अपने लिए लड़ना होगा, ठीक है। अपने लिए बोलो, जहाँ ये गलत है वहाँ इनको समझाओ कि तुम यहाँ गलत हो, या तो सुधर जाओ या तो निकल जाओ, ठीक है। यस, आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। आप अपने पे आइए, अब अपनी पावर पहचानिए, इनके पीछे पीछे भागना बंद कीजिए। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने कैरियर पर फोकस कीजिए, इनके पीछे भागना बंद कीजिए, ठीक है। ये आपका टाइम बहुत अच्छा स्टार्ट हो रहा है, आपकी मेहनत का रंग लाएगी। आपका मुझे पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इनके पीछे भागना छोड़िए, क्योंकि ये बहुत ही शातिर से इंसान है। ओके, ये शातिरपन इनका तभी हटेगा जब आप भी इनके साथ शातिर बन के रहोगे। एक इंसान चालाक है, एक इंसान सीधा है तो कभी नहीं निभ सकती। चालाक इंसान बैंड बजा के ही जाएगा सीधे इंसान की। अगर चालाक इंसान के पल्ले पड़े हो तो थोड़ा चालाकी सीखनी पड़ेगी आपको, तो ही तो आप इनके साथ निभा पाओगे। अदरवाइज ये आपको ऐसे ही तोड़ के रख देंगे, ठीक है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है किसी के लाइफ में कोई न्यू लव इंटरेस्टेड है, आपसे कोई बात करना चाहता है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई न्यू पर्सन है ये। तो अगर आप डाउट्स में हो कि मुझे इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो, आप इनको चांस दे सकते हो अगर कोई न्यू पर्सन आप इंटरेस्टेड है तो। एंड किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन आ रहा है, कोई न्यू प्रपोजल आ रहा है, एंड आपका इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप आगे जाएगा, ठीक है। असल में लव क्या होता है आप इनके साथ फील करोगे। ये जो न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, वाओ, डेफिनेटली ये आपके ट्विन फ्लेम है रियल। ये जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, ओके, ये आपके रिश्तों में चल रहे चैलेंजेस, संघर्ष को ये खत्म करेंगे, ओके। ये इन्होंने आपको शायद ये आपको इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। एंड इनके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत हैप्पी फैमिली रहेगी, आपकी बहुत हैप्पी लाइफ होने वाली है। तो डेफिनेटली किसी के लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, ओके। एंड जो आपसे बोला गया है कि अगर आपको ये पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है तो भाई इसके साथ आपको चालाकियाँ सीखनी पड़ेगी। अगर इस पार्टनर के साथ
करना है कंटिन्यू तो, क्योंकि ये पार्टनर आपके बहुत ही मैनिपुलेट है, बहुत ही क्लेवर है, ये सीधे साधे तो बिल्कुल नहीं है। और अगर आप सीधे साधे वर्कर के साथ रहोगे तो आप ये हमेशा आपको ऐसे ही तोड़ के परेशान करके रख देंगे। ठीक है, ये यूनिवर्स जो थर्ड पार्टी ने जो ब्लैक मैजिक किया है, इनका कर्मा क्या है? ये जो थर्ड पार्टी ने जो ब्लैक मैजिक करके इनके पार्टनर को अपने वश में कर रखा है, इन थर्ड पार्टी को इनके कर्मों की क्या सजा मिलेगी? ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थर्ड पार्टी को इनके कर्मों की सजा क्या मिलेगी? देखिए, थर्ड पार्टी को सेम वही चीज़ फेस करनी पड़ जाएगी आने वाले टाइम पर, जो चीज़ इन्होंने वो वाओ बॉटम ऑफ द डेक चीटिंग। देखिए, आपके ये जो पार्टनर है ना, ये बहुत ही मतलब बहुत ही शातिर इंसान है, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान है। तो जो थर्ड पार्टी बहुत उड़ रही है हवा में ना, कि इन्होंने ब्लैक मैजिक करके या फिर आपके पार्टनर को अपने वश में करके बड़ा मज़ा लिया आप लोग को अलग करके। तो आने वाले टाइम पर मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को सेम यही सिचुएशन डील करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर है ये ठहरे मन चले, इनका डिस्ट्रैक्शन कहीं और भी होगा। ओके, देन थर्ड पार्टी को असली जगह अपनी समझ पे आएगी। थर्ड पार्टी बहुत बुरी तरीके से अकेलापन फील करेंगी, क्योंकि आपके पार्टनर ने, देखिए आपके पार्टनर ने ना आपको चूज किया ना थर्ड पार्टी को चूज किया, ये किसी तीसरे पर्सन को चूज कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी को भी डिच कर देंगे। देन थर्ड पार्टी के होश उड़ने वाले हैं। इतने पापड़ बेल के आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में किया, बंदा निकल गया हाथ से, बंदी निकल गई हाथ से, रातों की नींद उड़ जाएगी थर्ड पार्टी की। डेफिनेटली आपके पार्टनर के पास मल्टीपल चॉइसेस आने वाली है। आपके पार्टनर ना इनको भी एक चॉइस में रख देंगे। जैसे अभी तक आपके पार्टनर आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे, एंड जब मन हुआ तो आप, जब मन हुआ तो थर्ड पार्टी। अब ये सिचुएशन सेम थर्ड पार्टी को हैंडल करनी पड़ सकती है। एज अ ऑप्शन ट्रीट की जाएंगे थर्ड पार्टी। ये वैसे जो चीज़ आपके साथ कर रहे हैं वही चीज़ थर्ड पार्टी के साथ भी करेंगे। थर्ड पार्टी भी जैसे आज आप स्टक हो ना, आपको समझ नहीं आ रहा, इतना करने के बाद भी ये बंदा धोखा देके चला जाता है, सेम थर्ड पार्टी ये चीज़ झेलेंगी, ये भी जी जान लगा देंगी, लेकिन आपके पार्टनर इनको धोखा देके रहेंगे। एंड देखिए, थर्ड पार्टी के साथ तो इनका खत्म होगा। ओके, थर्ड पार्टी के साथ इनका खत्म ही होगा, रिलेशनशिप ही टूट जाएगा इनका, क्योंकि ये बैकफायर है। इन्होंने आपके साथ जो चीज़ें नेगेटिविटी आपके साथ की हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो चीज़ बैकफायर कर दी है यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी के बीच पास। वही कह देखिए, ये है थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी इसी एनर्जी में है, एंड थर्ड पार्टी इस एनर्जी से हटकर इस एनर्जी में आने वाली है। कहीं ना कहीं जो आज बहुत हार्ट से बैठी है ना सिंहासन में, बड़ी लवी डवी बन के रह रही हैं, आने वाले टाइम पे ये भी ऐसे इंतजार में बैठी रहेंगी आपके पार्टनर के, कि अरे वापस आ जाए मेरा बंदा, उसके पास चला गया है, उसके पास चली गई है। एंड टोटल आपके पार्टनर जो चीज़ आपके साथ की है ना, इनके साथ बैक स्टेपिंग करेंगे, इनको तोड़ के रखने वाले हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी को वही स्वाद मिलने वाला है जो आपको दिया गया है। जिसे कल तक आपको नहीं समझ रहे थे, यही सिचुएशन में कल थर्ड पार्टी आने वाली है, डेफिनेटली आने वाली है। एंड ये इनका टोटल कर्मा है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से अकेली पड़ जाएंगी, एकदम अकेली, आइसोलेट होने वाली हैं। एंड ये टोटल न्याय है ईश्वर का, ये ईश्वर का न्याय है। थर्ड पार्टी को इनके गंदे कर्मों का सजा यही मिल रही है कि जो चीज़ इन्होंने आपके साथ की है वही चीज़ इनके साथ की जाएगी। ओके, एंड आपके साथ क्या है, बस आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं झेला है, आपने कहीं ना कहीं संघर्ष किया है। आपको यूनिवर्स सफलता दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप अपने जीवन में बहुत सफल हो रहे हो, आप पब्लिक आइकन बनने वाले हो। आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, और ये ईश्वर की तरफ से कोई ऑफर आ रहा है आपकी लाइफ में, ये आपके जीवन की नींव बदल देगा। ठीक है, आप बहुत ही इंट्यूटिव होने वाले हो, ईश्वर का कनेक्शन, ईश्वर से आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनने वाला है, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान होने वाले हो आप। ओके, एंड आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी स्थिति बदलेगी,
आप कहीं ना कहीं बहुत ही ग्रो करोगे, सफल होगे, क्योंकि आपके कार्ड्स बता रहे हैं। देन आपके ये जो पार्टनर है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये पैसों के भी मुझे ऐसे दिख रहे हैं, पैसों के थोड़े से लोभी ये भी हैं, तब इनको ना बहुत इनसिक्योरिटी होगी। तो ओके यस, ये आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करता, आपकी लाइफ में आगे बढ़ता देख करके इनको इनसिक्योरिटी होगी। ये तब आपके लिए परेशान होंगे। एंड मुझे तब आपका दिख रहा है कि तब तक शायद आप ना आपकी लाइफ में इनकी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, आप बहुत आगे बढ़ चुके होगे। या तो फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ जाएगा, या तो फिर आप अपने कैरियर में बहुत बहुत ज़्यादा, जिसने होता है अपने कैरियर बनाने में फोकस हो जाओगे, आप इनको बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे एंड ये आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड होंगे, तब इनकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होगी। और ये ईश्वर कह रहे हैं कि ये होगा न्याय, ये आपके पार्टनर को रियलाइजेशन करवाया जाएगा, आपकी कीमत बताई जाएगी। आप इतने प्रीशियस इंसान थे इनकी लाइफ में, आने वाले टाइम पर आपके पार्टनर को इस चीज़ का रियलाइजेशन ईश्वर करवाएंगे। ओके यस, ये होकर रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए ब्लेसिंग क्या है आपकी? प्लीज़ आपकी क्या ब्लेसिंग है मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के आपकी क्या ब्लेसिंग है, आप क्या बताना चाहते हो? ओके वाओ, फर्स्ट कार्ड आया है शेडिंग। ओके, इसका एग्जाम्पल आप ये समझ लो कि जो स्नेक होता है ना, स्नेक के ऊपर जो उनका एक जो स्किन होता है, जब वो बहुत ओल्ड हो जाते हैं तो वो स्किन हटती है, जिसको केचुली बोला जाता है, और एक नई स्किन आती है। सेम आपके साथ ऐसे होने वाला है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी कुछ आपने अभी तक खोया है, जो भी लॉसेस झेले हैं, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे पैसों में हो, जो भी लॉसेस आपने झेले हैं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये वक्त वो आ चुका है कि आपको उन सारी चीज़ों से बाहर निकाला जा रहा है। रिकवरी का टाइम आपका आ चुका है। ओके, आप एक नए सेट में आ रहे हो, एक नए जोन में आ रहे हो, एक नए अवतार में आ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी पावर पहचान ली है। ओके, आप एक हायर सेल्फ में आ रहे हो, आपका समय बदलने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, जिन्होंने कल तक आपकी कीमत नहीं की है ना, वो बहुत जल्दी आपकी कीमत करने वाले हैं। यस, ये ड्युअलिटी बता रहा है कि ये इंसान आपके पास वापस आ सकता है। ठीक है, अपना तो इस दोगले इंसान का चेहरा आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि कभी मत भूलना कि इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ क्या किया था। ओके, ये कोई भी इंसान हो सकता है, कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो कि ड्यूअल पर्सनैलिटी रखता है। आप भले से जानते हो बहुत, जिसका ख्याल आपके मन में इस टाइम पे आ रहा है, ये वही इंसान है। ठीक है, कोई डबल फेस इंसान आपकी लाइफ में है, आप या तो आपको पता है या तो आपको शक है, तो इस इंसान को एंट्री मत दीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। ओके, इसकी मनसा सही नहीं है आपके लिए। यस, स्टार पावर, मैंने बोला था ना कि अभी आप अपनी लाइफ में सफल होने वाले, पब्लिक आइकन बनने वाले हो। ये कार्ड भी बोल रहा है स्टार पावर। आप डेफिनेटली, आप जो भी हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ही सफल होने वाले हो। आप स्पॉटलाइट, एक लाइक डायमंड होने वाले हो। यस, आपकी पॉपुलैरिटी, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। आप जो भी इस रेटिंग को देख रहे हो, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। नो मैटर, लेकिन बढ़ेगी जरूर। मैनी चॉइसेस, देखिए मैंने बोला था कि आपके पास प्रपोजल आ सकता है, तो इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, आपके वर्क प्लेस में भी, एंड बहुत सारे लोग आपके ऊपर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्रश है बहुत लोगों का। ठीक है, बहुत से लोग आपके ऊपर इंटरेस्टेड हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, एंड चॉइसेस बहुत सारी हैं, बट वो आपके ऊपर है, आपको क्या चूज करना है। यस, पार्टनरशिप का कार्ड आपके लिए आ रहा है, तो डेफिनेटली कोई आपको प्रपोज करना चाहता है। एंड सेकंड, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बिजनेस वगैरह में भी अगर पार्टनरशिप में कोई वर्क कर रहे हो, सफल होगे। ठीक है, कोई ऐसा काम है जहाँ पे आप टीम वर्क कर रहे हो, कोलैबोरेशन कर रहे हो, वहाँ पे डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रही है। ओके, एंड आपको भी इम्पोर्टेंस देना होगा, जिससे कि जो भी आपके पार्टनर हैं, आपको उनका भी मतलब उनको भी इम्पोर्टेंस दीजिए, उनकी भी राय लीजिए, उनको भी समझिए। न्यू बिगनिंग, वाओ, न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ पे, डेफिनेटली कुछ नई शुरुआत होने वाली है। यस, आपको कोई आपकी ड्रीम जॉब मिल सकती है अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो। एंड आपकी लाइफ में ना विजन क्लियर होने वाला है। आप जो चीज़ सोच रहे हो ना, अब आप सफल होगे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। आपका रास्ता क्लीन किया जा रहा है। जितनी भी देखिए कितना काम है, ये वाटर कितना काम है ना। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल जितनी सब हट रही है, शांति आ रही है,
सिक्योरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली बहुत सफल होने वाले हो, आप सक्षम होने वाले हो। यस, आप फिर से अपने पावर में आ रहे हो। एंड होम पेज, तो किसी का घर लेने का सपना पूरा होने वाला है। एंड सेकंड टाइम ये घर का कार्ड आया तो डेफिनेटली किसी के घर में जो वास्तु दोष वगैरह जो चल रहा है, आप या तो फिर कहीं पर कुछ दिखा लीजिए, कोई एस्ट्रोलॉजर वगैरह को, कोई वास्तुशास्त्र को दिखा लीजिए। आपके घर में कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट है इस टाइम पर, ओके। नहीं तो फिर जैसे मैंने आपको बताया है कि आप डेली गाय के गोबर पे आप उसमें गूगल लोबान डाल दीजिए, पीली वाली सरसों डाल दीजिए, एंड नीम की जो पत्ती होती हैं उनको सुखा लीजिए, ठीक है, ड्राई कर लीजिए, नीम की पत्ती डाल दीजिए। यस, एंड कपूर डाल करके उसको जला करके, मतलब कि इसकी धुनी आप डेली शाम को गोधूली बेला में अपने घर पे हर कोने पे दीजिए, ओके। एंड आप हनुमान चालीसा का या फिर सुंदरकांड का पाठ लगा के रख दीजिए अपने घर पे। आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी होगी वो क्लियर होंगी, ओके। अगर इस टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है घर पे, तो आप एक काम कीजिए, फिटकरी होती है, फिटकरी लेकर के फिटकरी का टुकड़ा आप अपने हर एक रूम में, किचन में, हर एक घर पे, आप हर एक कोने पे फिटकरी रख दीजिए, ओके। फिटकरी सारी नेगेटिविटी एब्सॉर्ब कर लेते